जय हिंद। एग्जाम ट्रिक कृष्ण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं 22 मार्च का करंट अफेयर्स। आपको कमेंट्स में बताना है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 2 दिवस इंपॉर्टेंट है, दोनों कमेंट्स में आप लोग को बताना है। चलिए देखते हैं। मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में 133 में से कौन सा स्थान भारत को है। यानी कि मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक जिसमें 33 देश शामिल है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का स्थान 24वां है। कितना है? 24 है। सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसमें पीडीएफ डाल देते हैं, आप लोग को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। और ये करंट अफेयर्स VVI होता है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो सभी लोग देखिए अच्छा से। 5 मिनट या 6 मिनट का वीडियो होता है, उससे ज़्यादा नहीं। 1-2 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा और करंट अफेयर्स से आप निजात पा लेंगे। कोई भी एग्जाम में एक भी करंट अफेयर्स में ये मेरा वादा है कि नहीं छूटेगा। नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी गई है। ये नामरूप कहाँ है? तो ये असम में है। ये बजट में ही निर्मला सीतारमण जी बोल दिए थे कि नामरूप क्या है, उर्वरक संयंत्र वहाँ बनाया जाएगा। तो नामरूप उर्वरक संयंत्र कहाँ है? तो ये असम में है। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है? तो ये किया है आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये 10% है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलिए देखते हैं। नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, दूसरा पे डेनमार्क है। हम लोग का स्थान इसमें 118 है। भारत का स्थान खुशहाली रैंकिंग कितना है? 118 है। और पाकिस्तान में कितना है? क्योंकि पड़ोसी है तो हम लोग को याद करना है, 109 है। अब सोच लीजिए, पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा खुश है, पता नहीं किस व्यू से खुश है। चलिए देख लिए कि वैश्विक खुशहाली रैंकिंग में प्रथम स्थान पे फिनलैंड, दूसरा पे डेनमार्क और तीसरा 118 रैंक भारत का है। और पड़ोसी देश नेपाल का 92 रैंक है। तो ये सभी याद रखना है। हो सकता है तो पूछ देगा एग्जाम में, लेकिन अपना देश का जो 118 रैंक है ये याद रखना है। आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है। कभी काल मानी कहीं पूछ ले, इसीलिए डाल दिया गया है। खुशहाली दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है। गुड़ैया दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है। गुड़ैया दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड़ैया दिवस याद रखना है। खुशहाली दिवस भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। भारत सरकार की 2 प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजना में कौन कौन सी परियोजना उत्तर भारत में पहली परमाणु सुविधा है? तो ये कौन कौन सा है? यह है गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना। देखिए, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा सुविधा है, ये याद रखना है। ठीक, तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बड़ून 2025 का 23वां संस्करण हुआ है? बड़ून नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ जो कि वायुसेना अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच ही होता है। और शक्ति जो कि थल सेना का युद्ध अभ्यास है जो भारत फ्रांस के बीच होता है। तीनों याद रखना है। गरुड़, वरुण, शक्ति। वरुण नेवी का है, गरुड़ एयरफोर्स का है और शक्ति थल सेना का है। ये तीनों भारत और फ्रांस के बीच होता है। आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया है, याद रखना है इसको। मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था इनको। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने किस IIT संस्थान में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? ये IIT मद्रास। बस याद रखना है। थोड़ा सा करंट अफेयर्स 5 मिनट का है, देख लीजिएगा तो आपको पूरा साल करंट अफेयर्स कोई बुक मैगजीन लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कविता दिवस मनाया? तो विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ है? तो कबड्डी विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड में हुआ है, याद रखना है। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत में दूरसंचार विभाग DOT ने स्पैम से बचाओ अभियान के माध्यम से ऑनलाइन घोटालों और स्पैम से निपटने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो ये व्हाट्सएप के साथ साझेदारी किया है, याद रखना है। 1-2 बार पढ़ लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। 100% ये याद हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दिया है? ये याद रखना है। गोकुल मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसमें कितना दिया गया है? 34 करोड़ रुपया। गोकुल मिशन के लिए PM मोदी जी ने कितना रुपया मंजूरी दिया है? तो ये 3400 करोड़ रुपया, याद रखना है।
आगे है आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन में खाना पकाने के तेल के उपयोग में कितने % कमी लाने की सलाह दिया है? तो ये 10% दिया है। तो आज ये ख़त्म हो गया। सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोज़ देखना है, बस 5-6 मिनट वीडियो देख लीजिएगा, सभी आपको याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। आगे एग्जाम यदि आपका आता है तो उसमें 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, इतना ही, धन्यवाद। सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।